हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलो कवर करते हैं आज द हिंदू का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। बने रहना पूरी वीडियो में, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। HC सीक्स क्लैरिटी। HC मतलब हाई कोर्ट, सीक्स मतलब सीख मतलब होता है मांगना। तो हाई कोर्ट ने मांगी। अब यहाँ देखो सीक के साथ एस लगा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, मतलब एस या एस लगा होगा वर्ब में, जिसमें ताहती है। तो यहाँ मतलब होना चाहिए हाई कोर्ट मांगती है, लेकिन हम इसको एज अ पास्ट कंसिडर करेंगे क्योंकि ये इंसिडेंट पहले हो चुका है, लेकिन न्यूज़पेपर में इसको एज इट इज पब्लिश कर देते हैं जैसा कि रिपोर्ट आया होगा। तो हम इसको पास्ट की तरह लेंगे। तो हाई कोर्ट ने मांगी क्या? क्लैरिटी मतलब स्पष्टता। तो हाई कोर्ट ने स्पष्टता मांगी किससे? फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की सरकार से। किस चीज पर? ऑन लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025, 2025 की लैंड पूलिंग नीति पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से स्पष्टता मांगी। अब ये लैंड पूलिंग पॉलिसी क्या होता है तो वो समझो। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसमें लैंड ओनर्स, जमीन के मालिक को गवर्नमेंट के थ्रू इन्वॉल्व किया जाता है। किस लिए? ताकि वो अपना लैंड को कंट्रीब्यूट करें, अपना जमीन योगदान में दे दें स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से अपने जमीन को सरकार को सौंप दें। क्यों? फॉर डेवलपमेंट पर्पस। ठीक है। अब उसके बदले में उन्हें भी तो कुछ चाहिए होगा, तो हाँ, सरकार जो है उसके बदले में उनको एक पोर्शन ऑफ डेवलप्ड लैंड देगी, मतलब लैंड ओनर्स की वो जमीन सरकार ले लेगी और उस पर जो भी डेवलपमेंट होगा उसका एक पोर्शन जो है वो उस मालिक को दे दिया जाएगा, और हो सकता है उसके बदले में कुछ पैसे भी दिए जाएं। तो दिस इज लैंड पूलिंग पॉलिसी। इससे से सिमिलर मिलता जुलता एक टर्म है लैंड एक्विजिशन। तो लैंड एक्विजिशन मतलब होता है लैंड एक्वायर करना, मतलब सरकार जब लैंड खरीद लेती है मालिक से, लेकिन यहाँ पे सरकार खरीद नहीं रही है, उसके बदले आपको किसी अच्छी जगह पे, या हो सकता है उसी जगह पे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी या डेवलप करके उस प्रॉपर्टी को आपको उसका एक पोर्शन दे देगी। ठीक है। तो ये होता है लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो कि अभी अभी पंजाब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इश्यू किया है। अब इस पर क्लैरिटी, स्पष्टता नहीं मिल पा रही है, इसलिए हाई कोर्ट ने स्पष्टता की डिमांड की है। आई होप ये चीजें यहाँ तक क्लियर होंगी। आगे देखते हैं सब हेडिंग्स। स्टेट गवर्नमेंट सबमिट्स, राज्य सरकार ने, सबमिट मतलब होता है जमा करना, लेकिन यहाँ इसको हम कंसिडर करेंगे जैसे राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ जवाब दिया या कहा। इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो कि एक ही है, उसने कहा कि द पॉलिसी विल बी पुट ऑन होल्ड टिल टुडे, कि नीति जो है वो आज तक स्थगित रखा जाएगा। मूव ड्रॉज क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टीज, ये अगर ये ऐसा लिखा देखोगे आप तो समझ लेना ये ऑपोजिशन का शॉर्ट फॉर्म है। तो विपक्षी दलों ने इस कदम की आलोचना की। क्या है एग्जैक्टली इस आर्टिकल में वो हम पढ़कर समझते हैं। दी पंजाब गवर्नमेंट ऑन वेंसडे, पंजाब सरकार ने बुधवार को सबमिटेड, अपनी तरफ से उन्होंने सफाई दी, दलील पेश की। इन द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, कहाँ? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, कि द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड लैंड पूलिंग पॉलिसी 2025, की रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में पेश की गई लैंड पूलिंग नीति 2025 को वुड बी केप्ट ऑन होल्ड, को स्थगित रखा जाएगा। कब तक? टिल मतलब होता है तक, द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अगली सुनवाई तक, विच इज थर्सडे, जो कि गुरुवार है। द कोर्ट वॉज हियरिंग, अदालत सुन रही थी, ए रिट पेटिशन, एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी या सुन रही थी कि, अब ये देखो वॉज हियरिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है, जिसमें ई वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी लगा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रहे थे।
तो कोर्ट जो है वो सुनवाई कर रही थी किस चीज़ की, एक रिट याचिका की, दैट चैलेंज्ड द पंजाब गवर्नमेंट्स लैंड पूलिंग पॉलिसी, जिसमें पंजाब सरकार की भूमि पूलिंग नीति को चुनौती दी गई। इंट्रोड्यूस्ड इन जून दिस ईयर, जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई या शुरू की गई इस वर्ष के जून में। द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट, अदालत ने राज्य सरकार से पूछा, सिंपल पास्ट है ये, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, या ये अदालत ने पूछा किससे, राज्य सरकार से, या ऑर्डर दिया किस चीज़ का, टू क्लैरिफाई, क्लैरिफाई मतलब स्पष्ट करना, कि whether an environmental impact assessment had been carried out before notifying the land pooling policy 2025। whether का मतलब कि क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या भूमि पूलिंग नीति 2025 को नोटिफाई करने से पहले, नोटिफाई मतलब सूचना देने से पहले, पर्यावरणीय मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रभाव आकलन किया गया था या नहीं। तो जब हम इस सेंस में सवाल करते हैं कि क्या ये काम हुआ था या नहीं, तब हम वेदर का यूज़ करते हैं, वेदर इट हैज़ डन और नॉट। वही अदालत राज्य सरकार से पूछ रही है कि क्या इस पॉलिसी को लाने से पहले इसको इन्वायरमेंटल पर्पस से सोचा गया, उसके प्रभावों, उस पर क्या असर पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब का असेसमेंट किया गया, आकलन किया गया या नहीं, इसको क्लैरिफाई करे राज्य सरकार। द कोर्ट इन इट्स इंटरिम ऑर्डर, अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में डायरेक्टेड, निर्देश दिया, अगेन वर्ब का सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट शो कर रहा है, द कोर्ट के साथ यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, द कोर्ट जो है वो सब्जेक्ट है, और ये जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट। तो द कोर्ट डायरेक्टेड, कोर्ट ने निर्देश दिया अपने अंतरिम आदेश में, द गवर्नमेंट सरकार को, टू इन्फॉर्म द कोर्ट कि अदालत को सूचित किया जाए या सूचित करें, इफ देयर वॉज एनी प्रोविजन इन द पॉलिसी, कि क्या नीति में कोई प्रावधान है, फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ द लैंडलेस लेबरर्स, क्या नीति में भूमिहीन मजदूरों और अदर्स और अन्य लोगों के रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, मतलब जो लोग वहाँ से हटाए जाएंगे उनके रहने का कोई और व्यवस्था किया जा रहा है या नहीं। Who do not own any land, जिनके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, but are dependent, लेकिन वो निर्भर हैं, on the land for their sustenance, लेकिन वे अपनी जीविका के लिए उसी ज़मीन पर निर्भर हैं। सस्टेनेंस मतलब निर्वाह या जीविका, उसी से पैसे कमाना। तो लैंड पर जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कोई और अरेंजमेंट किया गया है, लोग जिनके पास वो अपनी ज़मीन नहीं थी और उसी ज़मीन पे वे लोग काम कर रहे थे, उसी से उनका जीवन निर्वाह हो रहा था, उनके लिए क्या, उनके लिए कोई दूसरा व्यवस्था किया जा रहा है या नहीं, वो कहाँ रहेंगे, वो कहाँ से अर्न करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट सरकार से कर रही है। इन द पेटिशन, इस याचिका में, इट हैज़ बीन सबमिटेड, यह कहा गया है कि द पॉलिसी वॉज नोटिफाइड विदाउट कैरिंग आउट द नेसेसरी एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि आवश्यक कार्रवाई के बिना ही नीति अधिसूचित कर दी गई, मतलब कुछ इन्फॉर्म खास तौर पर नहीं किया गया, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव आकलन वगैरह नहीं किया गया, which is an essential prerequisite for the acquisition of land। जो भूमि अधिग्रहण, acquisition मतलब acquire करना, पा लेना किसी चीज़ को, तो भूमि के अधिग्रहण के लिए is an essential prerequisite, एक आवश्यक शर्त है, लैंड को acquire करने के लिए, अधिग्रहण करने के लिए एक आवश्यक शर्त है कि उस जमीन को ले तो रहे हो, लेकिन उससे कोई इन्वायरमेंट पर इफेक्ट ना पड़े, बैड इफेक्ट ना पड़े, और सोसाइटी पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट को भी असेस करके ही आपको कोई काम आगे बढ़ाना है।
तो एसेंशियल प्री रिक्विजिट मतलब आवश्यक शर्त, ठीक है। अंडर सेक्शन 4 to 8 ऑफ द राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, तो ये बेसिकली एक लॉ का प्रोविजन है कि इसके तहत आपको ये चीजें करनी है। रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, तो 2013 की धारा 4 से 8 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए ये एक आवश्यक शर्त है जिसका पूरा होना काफी जरूरी है। उसके बिना आप इस पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सकते, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। द पेटिशनर, याचिकाकर्ता जिन्होंने पेटिशन डाला कोर्ट में, इज अ रेसिडेंट ऑफ फागला विलेज, जो फागला गांव के निवासी हैं, इन डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जिले में, ओनिंग 6 एकर्स ऑफ लैंड, जिनके पास 6 एकड़ की जमीन है, विच वॉज अलॉटेड टू हिज फादर, जो उनके पिता को आवंटित की गई थी एज अ डिस्प्लेस्ड पर्सन, एक विस्थापित व्यक्ति के रूप में, इन लीव ऑफ का मतलब होता है के बदले, किसी चीज के बदले में। तो किस चीज के बदले में? देयर लैंड इन डिस्ट्रिक्ट लॉयलपुर इन पाकिस्तान, कि एक याचिका करता है जो लुधियाना जिले के फागला गांव के निवासी हैं, उनके पास 6 एकड़ की जमीन है जो उनके पिता को आवंटित की गई थी या दी गई थी, लेकिन उसके बदले में उनसे कुछ लिया गया था। तो क्या लिया गया था? तो वो एक लॉयलपुर नाम का कोई जिला था पाकिस्तान में जो कि चला गया, तो वहाँ जो उनकी ज़मीन थी उसके बदले में ये 6 एकड़ की ज़मीन यहाँ लुधियाना में उनको मिला था। द पेटिशनर, याचिकाकर्ता, आर्ग्यूड, ने तर्क दिया कि दे हैव इन्वेस्टेड एंड हैव मेड इम्प्रूवमेंट्स, कि उन्होंने निवेश किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दे मतलब वे लोग, प्लूरल शब्द सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैव यूज करते हैं। तो उन्होंने निवेश किया है और सुधार किए हैं, इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। किस चीज में? इम्प्रूवमेंट्स टू द लैंड, मतलब इस जमीन में जो सरकार उनसे ले रही है उस जमीन में उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट और सुधार किए हैं। विच इज नाउ फर्टाइल, जो अब उपजाऊ है, बट हैज बिन इंक्लूडेड इन द पॉलिसी, लेकिन जिसे इस पॉलिसी में, इस नीति में शामिल कर लिया गया है। मतलब जिस जमीन को उन्होंने इतने उसमें सुधार किया, उसमें इन्वेस्ट किया और उसको उपजाऊ बना दिया है, उस जमीन को भी इन्होंने अब इस पॉलिसी में शामिल कर लिया है फॉर द डेवलपमेंट पर्पस। सरकार उस जमीन को लेना चाहती है, एक ऐसी जमीन जहाँ पे आप अच्छी फसल उपजा सकते हो। अगर वहां पर कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो ये इन्वायरमेंट को काफी बुरी तरह से इम्पैक्ट करेगा, इसीलिए उन्होंने ये याचिका दायर की हाई कोर्ट में। ऑल्सो, इसके अलावा, इट हैज बिन कंटेंडेड, इसके अलावा साथ ही यह भी तर्क दिया गया है दैट कि देयर इज नो प्रोविजन, कि कोई भी प्रावधान नहीं है फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, कि अधिग्रहण के समय, मतलब जब उस लैंड को एक्वायर कर लिया जाएगा, ले लिया जाएगा सरकार के द्वारा, तो उस समय मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। एंड ओनली एन एनुअल मीगर लाइवलीहुड अलाउंस वुड बी पेड, और उसके बदले में केवल एक मामूली, मीगर मतलब होता है मामूली, छोटा सा, काफी कम मात्रा में, समय जब जमीन सरकार लेगी तो उसके बदले कोई मुआवजा नहीं देगी, तो एक मामूली वार्षिक आजीविका भत्ता दिया जाएगा। The sustenance of families of small and marginal farmers, सस्टेनेंस मतलब देखो अगेन ये वर्ड इसी आर्टिकल में पहले हमने पढ़ा था और फिर से आया है, रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है आजीविका, निर्वाह, सस्टेन करना मतलब जीवन निर्वाह करना। छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के निर्वाह वुड बी अफेक्टेड एडवर्सली, के भरण पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। As the policy is discriminatory against small landowners, क्योंकि यह नीति छोटे भूस्वामियों, मतलब जो छोटे छोटे जिनके लैंड्स हैं, ज़्यादा लैंड नहीं है, बहुत अमीर लैंड ओनर्स नहीं है, वैसे मालिकों के लिए ये भेदभावपूर्ण है ये पॉलिसी। इट एडेड, आप हैज हिट आउट,
आपने निशाना साधा है, हिट आउट मतलब किसी को टारगेट कर लेना, तो निशाना साधा है, देखो वर्ब के हैज के साथ हिट का थर्ड फॉर्म हिट ही होता है। तो आप यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात की जा रही है कि आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है एट द ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दलों पर। क्यों? फॉर स्प्रेडिंग मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स पॉलिसी। तो ये अभी पंजाब में चूंकि आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान जी सीएम है वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया है कि ऑपोजिशन पर निशाना साधा है कि ऑपोजिशन वाले जो हैं इस नीति के खिलाफ, ये जो लैंड पूलिंग पॉलिसी है इसके खिलाफ भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, मतलब मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, गलत अफवाहें फैला रहे हैं इस बारे में। विद पार्टी लीडर्स डिस्क्राइबिंग इट एज फार्मर्स फ्रेंडली, जबकि पार्टी के नेताओं ने इसे किसान हितैषी बताया है। ये जो पॉलिसी है ये किसानों के हित में होगा। दी पंजाब कैबिनेट इन जून, पंजाब की मंत्रिमंडल ने जून में गेव इट्स नॉड, मंजूरी दी। अब देखो अपनी मंजूरी दी, यहाँ देखो नॉड का मतलब क्या होता है, सिर हिलाकर जब हम हामी भरते हैं, हाँ बोलते हैं, उसको कहते हैं नॉड करना। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब हुआ कि पंजाब की मंत्रिमंडल ने हामी भरी या मंजूरी दी, गेव वर्ब का गिव का सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन, मंजूरी दी किस चीज की, टू द लैंड पूलिंग पॉलिसी, लैंड पूलिंग नीति की। एंड असर्टेड, असर्ट मतलब होता है कहना, तो असर्टेड मतलब कहा, तो और कहा कि नॉट अ सिंगल यार्ड विल बी फोर्सिबली एक्वायर्ड फ्रॉम द लैंड ओनर्स, कि भूमि मालिकों से एक गज भी, मतलब सिंगल यार्ड, एक गज भी जमीन जबरन नहीं ली जाएगी, फोर्सफुली नहीं लिया जाएगा किसी से भी। अंडर द लैंड पूलिंग पॉलिसी, भूमि पूलिंग नीति के तहत एन ओनर विल बी गिवन, मालिक को दिया जाएगा क्या, 1000 स्क्वायर यार्ड ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट, 1000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड, मतलब जहाँ भी रह सकते हैं ऐसा प्लॉट दिया जाएगा, और एंड 200 स्क्वायर यार्ड ऑफ कमर्शियल प्लॉट इन फुल्ली डेवलप्ड लैंड, और 200 वर्ग गज का व्यावसायिक भूखंड, मतलब एक ऐसा प्लॉट, एक ऐसी जमीन का हिस्सा जो जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो या कमर्शियल यूज कर सकते हो, जहाँ से आपको रेंट आ सकता है या किसी तरह की कमाई हो सकती है। 200 वर्ग गज का एक ऐसा प्लॉट दिया जाएगा इन फुल्ली डेवलप्ड लैंड, उस जमीन में, उस भूमि में जो पूरी तरह से विकसित होगी। इन लीव ऑफ, के बदले में 1 एकड़ ऑफ लैंड, 1 एकड़ भूमि के बदले में इतनी चीजें दी जाएंगी। द स्टेट गवर्नमेंट हैड सेड, ऐसा राज्य सरकार ने कहा था। याद रखना कि लैंड पूलिंग पॉलिसी किस सरकार के द्वारा लाई गई, तो ये पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। मेक श्योर टू लर्न इट, टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स थे उसके मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस तरह से हमारा ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये वीडियो, ये आर्टिकल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट। कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, कोई जो भी आप कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।